हेलो दोस्तों, मेरा ये वीडियो डीएनए के प्रकार के ऊपर है। तो मैं आरपी से ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो डीएनए जो आज हम डिस्कस करेंगे तीन प्रकार के, वो ए डीएनए है, बी डीएनए है और जेड डीएनए। जो सामान्यतः बी डीएनए है वो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया मॉडल है और उसी के अकॉर्डिंग दोनों प्रकार के, चाहे ए डीएनए हो चाहे जेड डीएनए हो, उसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहले वीडियो में आप लोगों ने जाना ही होगा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कि डीएनए के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के नाम से जानते हैं। तो शुगर और फॉस्फेट डीएनए के बैकबोन में होते हैं यहाँ पर, और दोनों के दोनों अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। ये शुगर का पेंटो शुगर का मॉलिक्यूल है और ये भी पेंटो शुगर का मॉलिक्यूल है, उसके बीच में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड में भी शुगर और फॉस्फेट अल्टरनेटली अरेंज होते हैं और इस प्रकार से इसका बैकबोन बनता है। और डीएनए के अंदर दो हेलिक्स होते हैं, एक हेलिक्स ये वाला और दूसरा हेलिक्स ये वाला, और दोनों के बीच में नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए, तीन प्रकार के डीएनए के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए डीएनए की। ए डीएनए के अंदर जो कॉइलिंग होती है वो राइट हैंडेड होती है। राइट हैंडेड का अर्थ है जो राइट हैंड की जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में डीएनए की कॉइलिंग होती है। जैसे कि इस डीएनए में आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर जो कॉइलिंग है वो राइट हैंडेड है। और बी डीएनए के अंदर जो हेलिक्स होता है उसके अंदर भी कॉइलिंग राइट हैंडेड होती है। ठीक है, ए डीएनए और बी डीएनए दोनों के अंदर जो हेलिक्स का टर्न होता है या हेलिक्स का जो डायरेक्शन होता है वो दोनों के अंदर राइट हैंडेड होता है। जबकि जेड डीएनए में ये जो कॉइलिंग होती है हेलिक्स के बीच में, हेलिक्स के अंदर जो कॉइलिंग पाई जाती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है। तो जस्ट अपोजिट, जैसा कि ए और बी के अंदर होता है, जेड डीएनए में जैसे इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब बात करते हैं हेलिकल सेंस की। ये हेलिकल सेंस के नाम से जाना जाता है। इसे हम राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड, इसके हेलिकल सेंस होते हैं। अब डीएनए के डायमीटर की बात करते हैं। तो डीएनए का डायमीटर तीनों प्रकार के डीएनए में अलग अलग होता है, क्योंकि पर टर्न्स जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो अलग अलग होते हैं अलग अलग प्रकार के डीएनए के अंदर। जैसे ए डीएनए की बात करते हैं तो ए डीएनए का जो डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब डीएनए की मोटाई, यहाँ से लेके यहाँ तक डीएनए कितना मोटा होता है, डीएनए के जो डायमीटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर किया जाता है। और इसकी जो मोटाई होती है ए डीएनए में वो होती है 26 एंगस्ट्रॉम, और ये ही डायमीटर डीएनए बी डीएनए के अंदर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और जबकि जेड डीएनए में ये डायमीटर 18 एंगस्ट्रॉम होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक टर्न में जो भी हेलिक्स होता है, चाहे ए डीएनए हो चाहे बी डीएनए हो या फिर जेड डीएनए हो, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं। तो एक पेयर में अगर हम ए डीएनए की बात करें तो एक टर्न कहाँ तक होता है कि जहाँ से सपोज कीजिए कि ये एक डीएनए है और डीएनए में जो टर्न होता है, यहाँ से अगर डीएनए शुरू होता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा के पूरा एक टर्न होता है, यानी कि यहाँ से शुरू किया और इसी के नीचे चलते चले जाए जहाँ से इसका एंडिंग होता है यहाँ पर, तो ये एक टर्न की बात आती है। एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, तो बेस पेयर का वीडियो भी मेरे पुराने वीडियो सीरीज में पड़ा हुआ है। अगर आप लोग बेस पेयर के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो बेस पेयर क्या होता है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, और बेस पेयर में एक टर्म में
अलग अलग, चाहे ADNA हो चाहे BDNA हो, सब में बेस पेयर एक टर्म में अलग अलग होता है। जैसे ADNA के अंदर लगभग 11 बेस पेयर होते हैं और BDNA में 10.5 बेस पेयर होते हैं, जबकि ZDNA में लगभग ये 12 बेस पेयर के आसपास होते हैं। अब बात करते हैं कि हेलिक्स राइज पर बेस पेयर, ठीक है, यानी कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, सपोज कीजिए कि ये एक बेस पेयर है, बेस पेयर ही है, और दूसरा बेस पेयर ये है, इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो डीएनए कितना कॉम्पैक्ट है और कितना खुला हुआ है, ये इसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि इसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होगा डीएनए का डायमीटर भी इतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर ADNA की बात करते हैं तो ADNA के बीच में ये बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 2.6 एंगस्ट्रॉम होता है, और BDNA में 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और ZDNA में 3.7 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात आती है उसे हम बोलते हैं बेस टिल्ट नॉर्मल टू हेलिक्स एक्सिस, यानी कि जो बेस पेयर होते हैं उनके बीच में एक्सिस के थ्रू एक एंगल पर अरेंज होते हैं। अगर ये डीएनए का एंगल एक्सिस है, जिसको डीएनए के एक्सिस के नाम से जाने जाते हैं, और एक्सिस इसके डीएनए के एक्सिस से जो बेस होते हैं वो एक एंगल पर अरेंज होते हैं, और ये एंगल अलग अलग होता है। तो अगर ये डीएनए का एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा डीएनए का एक्सिस है, और बेस पेयर ये सीधे नहीं लगे होते, हल्के से एक एंगल पर होते हैं, और अलग अलग डीएनए में ये एंगल अलग अलग होता है। जैसे ADNA में ये 20 डिग्री का होता है, BDNA में 6 डिग्री का, और ZDNA में ये 7 डिग्री का होता है। अब नेक्स्ट जो करेक्टर की बात करते हैं वो शुगर की बात करते हैं कि शुगर इसके अंदर कौन सा होता है। तो शुगर के जो कन्फर्मेशन होती है वो पुकर्ड शुगर, जैसा कि मैं आपको पुराने लेक्चर्स में भी इसके बारे में बता चुका हूं, और अगर आप लोगों इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरा पुकर्ड शुगर के ऊपर भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसे एक बार देख लीजिएगा कि डीएनए ADNA हो या BDNA हो, ZDNA में कौन सी पुकर्ड शुगर कन्फर्मेशन पाई जाती है। तो जो ADNA होता है उसके अंदर C प्राइम एंडो पुकर्ड शुगर पाई जाती है, और BDNA में C2 प्राइम एंडो पुकर्ड शुगर मिलती है, और जबकि ZDNA में जो पुकर्ड कंफर्मेशन होती है पिरिमिडीन के लिए C2 प्राइम एंडो और C3 प्राइम एंडो प्यूरिन के लिए होती है। तो प्यूरिन के लिए ये पुकर्ड कंफर्मेशन ZDNA में अलग अलग होती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं ग्लाइकोसाइलिक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसे बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर और नाइट्रोजनस बेस के में जो पेयरिंग होती है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि शुगर अगर किसी या तो शुगर के साथ जो ऐड करे या फिर दूसरे अन्य ग्रुप के साथ ऐड करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये शुगर है और शुगर यहाँ पर नाइट्रोजन स्पेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसके बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसके अंदर एक कंफर्मेशन पाई जाती है जिसे हम एंटी और सिन कहते हैं। एंटी सिन का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है जब दो एटम अपोजिट साइड पे होते हैं, और जब दोनों के दोनों एटम एक ही साइड पे होते हैं तो इसे हम सिन पोजीशन के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में मैंने आपको बताया ही था लेक्चर में। और इसमें अगर ADNA में देखें तो ADNA के अंदर ये जो पाई जाती है स्टेज ये अलग पाई जाती है। BDNA के अंदर ADNA और BDNA के अंदर एंटी, और जबकि ZDNA के अंदर सिन पोजीशन पाई जाती है। तो ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।